हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका चैनल पर। और हम बात कर रहे थे इतिहास की। इतिहास में हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में चूंकि हमने अन्य धर्मों की बात करी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए थे, नए धर्म सुधार आए और नए नए धर्मों का यहाँ पे भारतीय भूभाग पे हमने देखा कि उनका उदय हुआ। उन धर्मों की हमने बात कर ली थी, बहुत सारे धर्मों की, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। इसके अलावा हमने शैव, भागवत और शाक्त धर्मों की बात कर ली थी। बात है कुछ बचे हुए धर्मों की, जिनको हम यहाँ लेके आए इस वीडियो में अन्य ब्राह्मण संप्रदायों के माध्यम से। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, देर ना करते हुए। अन्य ब्राह्मण संप्रदायों की तो भाई हमने जैसे हमने शिव जी से रिलेटेड शैव धर्म देख लिया था, विष्णु जी से रिलेटेड वैष्णव धर्म देख लिया था, और दुर्गा जी से रिलेटेड या देवी से रिलेटेड हमने शक्ति से रिलेटेड शाक्त धर्म देख लिया था। अभी गणपति जी का भी नाम आपने सुना होगा, गणपति बप्पा मोरिया, है ना। अगले बरस तो जल्दी आ। तो गणपति जी की बात करें, गणपति जी वैसे ऐसा कहा जाता है कि भैया गणेश जी जिनको कहा जाता है, अगर याद हो आपको तो गणेश जी जो है वो शिव जी और मां पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। और हिंदू परंपराओं की अगर बात करें तो हिंदू परंपराओं में शुरुआत जो किया जाता है श्री गणेश, इसीलिए बोला जाता है किसी भी चीज शुभारंभ के लिए जिनकी पूजा की जाती है वो होते हैं गणेश भगवान। ठीक है भाई। सो गणेश जी से रिलेटेड, गणेश जी को मानने वाले लोगों का एक संप्रदाय बना हुआ है जिसे कहा जाता है गणपत्य समुदाय या गणपति संप्रदाय। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग। इसकी हम बात करने वाले हैं। गणेश जी की उपासना करने वाले लोगों को गणपति या गणपत्य संप्रदाय कहा जाता है। उसके अंतर्गत माना जाता है ब्राह्मण स्मृति। ये भैया ब्राह्मण स्मृति नहीं है, ये ब्राह्मण स्मृति है। ठीक है, सो ब्राह्मण स्मृति में गणेश जी का उल्लेख मिल जाता है पहली बार। साथ ही साथ यहाँ पे पौराणिक कथाओं के अनुसार अंबिका गणेश की माता, अंबिका मतलब पार्वती जी का एक रूप है भैया, है ना। सो अंबिका गणेश जी की माता और शिव इनके पिता है। गणपति संप्रदाय के अनुयायियों के अनुसार गणेश जी की उपासना करने से क्या होता है कि हम शुरू कर रहे हैं और शुरुआत में बहुत सारी बाधाएं पड़ती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए। तो शुभारंभ हो, इसलिए बाधाओं को दूर करने के लिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा करता है उन व्यक्तियों को बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, बाधाओं से मुक्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और ब्राह्मण संप्रदायों की। ब्राह्मणों के अलावा भी जो संप्रदाय है उनकी हम अगर बात करें, सो इन ब्राह्मण धर्मों के अतिरिक्त भी बहुत सारे संप्रदाय सामने आए हैं। उनमें प्रमुख हम बात कर रहे हैं 2 संप्रदायों की। ठीक है, 2 संप्रदाय जो हैं ब्राह्मण धर्म के आडंबरपूर्ण शैली और प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण धर्म में हमने बात कर रही थी कि 6वीं शताब्दी के आसपास, मतलब उत्तर वैदिक कालों में क्या हो गया था कि भैया यहाँ पे ब्राह्मणवाद चल रहा था। तो बाकी के लोग चटक गए और चटकने के साथ ही क्या हुआ कि नए धर्मों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ जो ब्राह्मणवाद में जो आडंबर भरा पड़ा था, उन आडंबरों को या उनकी प्रतिक्रियाओं से नए धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिनमें जैन बौद्ध धर्म प्रमुखता से सामने निकल के आया और आज भी चल रहे हैं। यहाँ पे और 2 संप्रदायों की हम बात करने वाले हैं। उन 2 संप्रदायों की बात करें तो 2 हैं। एक है आजीवक संप्रदाय, जिसका नाम आपने सुना होगा, मोखली पुत्र गोशाल इसके संस्थापक हुआ करते हैं। और अगर मौर्य वंश आपने पढ़ा हो तो मौर्य वंश में जो अशोक के पिताजी हुआ करते थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुआ करते थे, जिनका नाम है बिंदुसार, है ना। हमने उस पर डिस्कस भी किया था। नहीं आपको याद हो या वीडियो ना देखी हो तो जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य वाली। ठीक है, उसमें हमने चर्चा करी। तो आजीवक संप्रदाय हम बात कर रहे हैं। आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा आलोचक संप्रदाय हुआ करता था। कौन? आजीवक संप्रदाय। ये सबसे ज्यादा आलोचना करा करता था किसकी? बौद्ध संप्रदाय की या बौद्ध धर्म की, आजीवक संप्रदाय। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने करी? मोखली पुत्र गोसाल ने करी है। मोखली गोसाल भी इनको कहते हैं, मोखली गोपाल भी कहते हैं। मोखली कई जगहों पे मोखली भी नाम मिलता है ना। मोगली मत लिखना, मोगली थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति हैं वो मोगली। ठीक है, सो मोखली पुत्र गोशाल भी नाम मिलता है इनका, गोशाल। कई जगहों पे गोपाल भी नाम मिलता है, गोपाल। ठीक है, मोखली, गोपाल या गोशाल। तो यहाँ कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति विशेष है। थोड़ा सा नाम में, चूंकि पाली और प्राकृत में अलग अलग नाम है और नाम सेम हैं, बस उनको लिखने का तरीका अलग है, इस कारण से ये थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना किसने कर दी? मोखली पुत्र गोशाल ने कर दी। किसकी? आजीवक संप्रदाय की। और आजीवक संप्रदाय ब्राह्मणवाद की
ब्राह्मणवाद जो चल रहा था ना, उसकी अवधारणा का भी उत्कृष्ट विरोधी हुआ करता था। मतलब दो धर्मों का विरोधी है, एक तो बौद्ध धर्म का सर्वोत्कृष्ट विरोधी तो था ही, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्राह्मणवाद में जो क्या चल रहे थे, कर्मकांड चल रहे थे, जो पाखंड टाइप की चीजें चल रही थी, उनके विरोधी थे। तो ब्राह्मणवाद के विरोधी भी थे ये विरोध स्वरूप ये उत्पन्न हुई है, ठीक है, या फिर इस संप्रदाय को स्थापित किया गया है। ठीक है भैया, इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार में ब्राह्मण धर्म का बहुत ज्यादा विरोध दृष्टिगत होता है। साथ ही साथ हम बात करें आजीवक संप्रदाय में तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। कब की? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या बौद्ध धर्म के अनुयायियों से भी अधिक हुआ करती थी। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों में भेदभाव और जाति प्रथा ये बिल्कुल नहीं पाई जाती थी। हमने देखा है कि ब्राह्मणवाद में क्या हो रहा था, सबसे बड़ी चीज तो जो चल रही थी ब्राह्मणवाद में, ठीक है, तो ब्राह्मणवाद में सबसे बड़ी चीज जो चल रही थी वो एक तो चल रही थी जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, या इसी को हम बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की, है ना, वर्ण व्यवस्था। तो ये वर्ण व्यवस्था सबसे ज्यादा व्याप्त हुआ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऊंच नीच की बात चलती थी। किसकी? ऊंच नीच की बात ये करा करते थे ज्यादातर। तो भैया यहाँ पे भेदभाव हो गया, जाति व्यवस्था हो गई, आजीवक संप्रदाय उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप निकला। तो इनने कहा कि भैया कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, ना कोई ब्राह्मण होगा, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, सब बराबर होंगे तो बराबर होंगे, नहीं तो ऊंचा नीचा कोई होना नहीं चाहिए, जाति नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तभी तो लोग सब सपोर्ट करेंगे ना भाई। और किया सपोर्ट, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भाई आजीवक संप्रदाय के अनुयायी ज्यादा होते थे, उनको मानने वाले, फॉलो करने वाले लोग ज्यादा थे। किससे? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों से। ठीक है, बौद्ध धर्म तो ये मान के चलिए आपकी 3री शताब्दी में बहुत ज्यादा फैला है। क्यों फैला है? अशोक के कारण फैला है। ठीक है, चलिए, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों में जाति प्रथा का अस्तित्व ही नहीं था, जिसके कारण आजीवक संप्रदाय सभी धर्म, जाति, साथ ही साथ अछूत और नीचों में भी लोकप्रिय हो गया। देखिए यार, हमने बात करी थी कि वो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन होते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय हुआ करते थे, और क्षत्रिय के अलावा वैश्य हुआ करते थे। तो बेसिक जो है वर्ण व्यवस्था ये 3 ही हुआ करती थी। बाद में जो अनार्य थे उनको आर्य बनाने के बाद एक नई कैटेगरी लाई गई जिसको शूद्र बोला गया। तो यही ये शूद्र लोग जो हैं, आज के समय में शूद्र दलित वर्ग को हम बोल देते हैं, हालांकि वो भी नहीं है एक्चुअली, याद रखिएगा। तो शूद्र वर्ग जो था वो अनार्यों को आर्य में परिवर्तित करके जो नए आर्य बने थे उनको शूद्र बोल दिया गया था। तो इन्हीं लोगों को नीच बोल रहे हैं हम, अभी अछूत बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये वो लोग हुआ करते थे। ये अब चूंकि इन लोगों की वैल्यू यहाँ थी नहीं ना, ब्राह्मणवाद में नहीं थी, ब्राह्मणवाद में कोई वैल्यू थी नहीं, तो भैया इन लोगों ने सबसे ज्यादा किसको मानना चालू कर दिया? आजीवक संप्रदाय को मानना चालू कर दिया। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहाँ होगा? अछूत और नीचों में, मतलब शूद्र वर्ग की अगर हम बात करें। वहां गोशाल की हम बात करें, इनको गोपाल भी कहा जाता है कई जगहों पे। इनकी तुलना पाली ग्रंथों में किस नाम से हुई है? मछुआरे के साथ की गई है। मछुआरा समझते हैं ना, मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, जीवन यापन करते हैं मछली पकड़ के, उनको मछुआरा कहा जाता है। और मछुआरे से इनकी तुलना करी गई है, कहा? पाली ग्रंथों। पाली ग्रंथ मतलब ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, सो चूंकि बौद्ध धर्म की इन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना करी हुई है, तो बौद्ध धर्म वाले भी इनकी आलोचना ही करेंगे, अच्छा तो बोलेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो इनने क्या बोल दिया? पाली ग्रंथों में इनको मछुआरे बताया है कि ये मछुआरे हुआ करते थे। कौशल की राजधानी, कौशल जनपद हुआ था, उसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, अभी बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सो एक धनी साहूकार हुआ करता था जिसका नाम था मिगारा। क्या नाम था? मिगारा। मिगारा ही आजीवकों का सबसे बड़ा संरक्षक हुआ करता था, श्रावस्ती का। ये धनी व्यापारी हुआ करता था। ठीक है, जो कालांतर में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अब जब भैया इतना बड़ा व्यक्ति जो अभी सपोर्ट कर रहा है किसको? आजीवकों को, और अचानक से बौद्ध धर्म धारण कर लेगा, तो अब वो आपको थोड़ी सपोर्ट करेगा, किसको करेगा? बौद्ध धर्म को सपोर्ट करेगा। और जब बौद्ध धर्म को सपोर्ट करना चालू किया तो आजीवकों की स्थिति कमतर हो गई धीरे धीरे। अब वो क्या हो गए? कमजोर होने लगे। ठीक है, चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक गोशाल की बात करें तो उनके जो सिद्धांत थे, क्या थे, कैसे थे, उस पे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो गोशाल जो थे या गोपाल, उनके अनुसार मानवीय प्रयास मतलब मानव मात्र की बात चल रही है, सांत्वना है, भाग्य के आगे सारा संसार असहाय और व्यर्थ है। मतलब ये भाग्यवादी व्यक्ति हुआ करते थे। ये मानते थे कि यार जो है बढ़िया है, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, है ना। और उसके बाद का नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये क्या है कि सेंसरशिप आ जाएगी। तो किस्मत में जो है वही मिलेगा, इनका यही मानना था। भाग्य को बहुत ज्यादा मानते थे और बोलते थे कि भैया जो भाग्य में है वही मिलेगा, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिल सकता। ऐसी विचारधारा वाले आजीवक हुआ करते थे। कौन? गोशाल। मानव जाति के कष्टों और दरिद्रता की मुक्ति के लिए किसी भी तर्क में उनका विश्वास था ही नहीं।
अगर लोग उनसे कहते हैं कि भैया मानव कष्ट में है और वो इतना गरीब है, तो उसका उपाय ये हो सकता है कि भाई उस व्यक्ति को कुछ काम धंधा मिल जाए, पैसा आ जाए। पैसा आ जाएगा तो भैया पैसा वो बचाना चालू कर दे, वो पैसा बचा के धीरे 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 वो अमीर बन सकता है। तो वो कहते हैं नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारा अगर उसको अमीर होना होता तो गरीब पैदा ही काय को होता, वो तो अमीर नहीं पैदा हो जाता। तो भाग्य ही नहीं है उसका ऐसा कि वो अमीर बने, तो भाग्य नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, भाग्यवादी व्यक्ति। ठीक है, तो उनका कोई मतलब ही नहीं हुआ था इन प्रकार के जो भी, अगर उनको किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क कर लो, नहीं मतलब है। तीसरी बात जो है, संसार की विशुद्धि के सिद्धांत का समर्थन इन्होंने किया कि संसार बहुत ही शुद्ध है। मतलब घुमा फिरा के बात वही कर्मकांड वाली करी है, लेकिन वो डायरेक्ट शब्दों में नहीं करी हुई है, जिसके अनुसार सभी प्रकार के अस्तित्व में गुजरने से ही शुद्धि संभव होती है। मतलब आपको हर प्रकार की जो भी काल विधि है, समय काल की परिस्थिति है, उनसे गुजरना ही पड़ेगा, जो लिखा है वो होके रहेगा, इस प्रकार की मान्यता बताते थे। फिर इनके अलावा जो इनका मतानुसार था, मतलब मत था, उसके अनुसार सभी जीवों को नियति संसार से गुजरना है और चक्र के पूरा होने पर दुखों का अंत हो जाता है। मतलब ऐसा कह रहे थे कि भाई ये यहाँ पे दुख है और ये दुख के बाद सुख है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। सो दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, ये जो चक्र है ये चलता रहेगा, ठीक है भैया। और ये चक्र जब चलता रहेगा तो उस हिसाब से चीजें होती रहेंगी, भाग्य के हिसाब से। चलो आगे बढ़े भैया। इसके बाद बात करें तो ये जो भौतिकवादी रुक जाओ भैया, ठीक है। दूसरा जो है भौतिकवाद, ये दूसरा संप्रदाय आ गया है यहाँ पे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय उतना ही था। भौतिकवाद, लोकायत या चारवाक। चारवाक इनके चूंकि क्या थे, संस्थापक हुआ करते थे, इसीलिए चारवाक संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। ये भौतिकवादी हुआ करते थे, वो भाग्यवादी थे, ये भौतिकवादी हुआ करता है ना। तो भौतिकवादी मतलब क्या है, ये जड़वादी संप्रदाय हुआ करता था जो अध्यात्म में किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखता था। मतलब यहाँ पे इन्हें कोई मतलब नहीं है कि पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजों से होता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें जो करना है सो करना है। इनका ये था कि खाओ पियो, ऐश करो, मौज उड़ाओ, निकल लो, साफ सुथरी बात, ठीक है। इन्हें नहीं कोई किसी प्रकार का अध्यात्म से मतलब, ना ही कोई भगवान से मतलब, ना ही कर्मकांड से मतलब, किसी से नहीं। आप खुश हो तो सब खुश, समझ पा रहे हो। तो इनका यही मतलब था, भौतिकवादी इनकी सोच हुआ करती थी, खाओ पियो मौज करो, ये इनका सिद्धांत हुआ करता था। किसका? भौतिकवादी विचारधारा का या चारवाक सिद्धांत का। तो इस सिद्धांत के अनुसार भूत ही चरम सत्ता है। भूत मतलब जो पास्ट है, वह जो हो चुका है, जिससे चैतन्य का आविर्भाव होता है। और भौतिकवादी संप्रदाय के प्रणेता महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति हुआ करते थे। ऐसा बनाया गया है ताकि भाई जब आप सीधा सीधा किसी ऊपर वाले व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से रिलेट कर देते हो चीजों को, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है लोगों की। अभी हम बताएंगे कि भैया ये किताब पढ़ लेने से ऐसा ऐसा होता है, आप नहीं मानोगे, लेकिन वहीं मैं कह दूं कि इस किताब में जो लिखा है वो वैसा बिल्कुल ऋग्वेद में भी लिखा है या इसमें भी लिखा है, तो आप कहोगे हैं सही कह रहा हूं, और फिर आपको लगेगा कि ऑथेंटिकेशन हो सकती है। ऐसी तो कोई बोल नहीं देगा कुछ भी। तो वही चीज होती है कि जब किसी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दिया जाए तो आदमी थोड़ा सा ऑथेंटिक मान लेता है उसको। तो यहाँ पे भौतिकवादी जो संप्रदाय है उसके जो जनक है वो किसको मान लिया गया है, देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना गया था। जड़वाद की मीमांसा में बृहस्पति ने 12 सूत्रों को लिखा हुआ था। और लोकायत चारवाक का पर्यायवाची शब्द है जिसका अर्थ साधारण व्यक्ति से लगाया जाता है। लोक आयत, लोक यानी साधारण व्यक्ति। साधारण व्यक्ति में निहित अर्थ से तात्पर्य है विकृत और निम्न स्तरीय रुचियों वाला व्यक्ति जिसकी मानसिकता खराब है, विकृत है, ठीक है। भौतिकवादी या चारवाक दर्शन अनीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता है। सुखवादी, सुख का भोगी होता है, केवल सुख, सुख पे नास्तिक तो है क्योंकि जब ईश्वर को नहीं मान रहा तो नास्तिकता तो भरी रखी है। प्रत्यक्षवादी संप्रदाय है, जो हो रहा है प्रत्यक्ष मतलब जो सामने से दिख रहा है वही, ठीक है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही सिद्धांत है किसका, भौतिकवादी या चारवाक दर्शन का। भौतिकवादी संप्रदाय नास्तिक शिरोमणि के नाम से भी सर्वज्ञात है या जाना जाता है, ठीक है भैया। भौतिकवादी या चारवाक संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण उक्ति क्या है, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है भैया। अब यहाँ पे इनकी शिक्षाओं की हम बात करने वाले हैं। तो भैया अन्य संप्रदायों में पंच महाभूतों की बात करी गई है। यहाँ पे भौतिकवादी विचारधारा में केवल 4 तत्वों को विश्व के निर्माण का मूल बनाया है। क्या है वो 4 तत्व? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। आकाश नहीं माना है, याद रखिएगा। आकाश यहाँ पे अप्रत्यक्ष है, अतः चारवाक उसे स्वीकार नहीं करता। और भैया चारवाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। ठीक है, तो प्रत्यक्ष के अलावा चारवाक किसी और पे विश्वास करता ही नहीं है। जो देखा है वही सही है, इसके अलावा में किसी से कोई मतलब नहीं है। चारवाक के अनुसार ईश्वर हमने नहीं देखा, आत्मा हमने नहीं देखी, स्वर्ग हमने नहीं देखा, कर्म हमने नहीं देखे। ये सभी चीज जब देखी नहीं तो होती है क्या? नहीं होती, इसीलिए इनको कल्पना माना है और इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ये सभी अप्रत्यक्ष है भैया। चारवाक सभी धर्म को पुरोहित और ब्राह्मणों की आजीविका का साधन मानते हैं। चारवाक दर्शन में वो कहते हैं सभी धर्मों के जो धर्म है उनके जो पुरोहित हैं या जो उनके हेड हैं, ब्राह्मण हैं, वो क्या है? उनकी आजीविका के साधन है। किसके? धर्म। धर्म किसके? ब्राह्मणों या पुरोहितों के आजीविका के। खर्चा पानी कैसे चलेगा? अगर धर्म नहीं होगा तो उनका कैसे काम चलेगा? तो वो उनके आजीविका का स्रोत मानते हैं। चारवाक के अनुसार वेद के लेखक स्वार्थी, धूर्त, राक्षस और पापी हुआ करते थे, जिन्हें अपनी आजीविका के लिए वेदों को लिखा या लिखना पड़ गया। ठीक है, चारवाक 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते, लेकिन ये भैया धर्म और मोक्ष इनको नहीं मानते, केवल अर्थ और काम। ठीक है, कमाओ और मौज उड़ाओ। ठीक है, वह सिर्फ काम और अर्थ को ही सब कुछ मानते हैं। इसके अलावा मदिरा, कामिनी, शारीरिक सुख, यही सबसे बड़ा सुख ये मानते हैं। और रमणीय भोग विलास की वस्तु हैं। रमणीय भोग विलास की वस्तु है, यह चारवाक का मानना है। मतलब केवल आप परम सुख की प्राप्ति करो और कुछ नहीं है, इंद्रिय सुख प्राप्त करो। चारवाक के अनुसार वेद अप्रामाणिक ग्रंथ हैं। वेद अप्रामाणिक ग्रंथ हैं जो बलि अश्लील गतिविधियों से परिपूर्ण है। अब भैया ऐसी बातें करोगे तो कैसे ही चलेगा? चारवाक के अनुसार कामिनी के आलिंगन से प्राप्त सुख ही परम सुख है। चारवाक अनुमान पर विश्वास नहीं करते और अप्रत्यक्ष चीजें सभी काल्पनिक मानते हैं। चारवाक के अनुसार मस्तिष्क पदार्थ का उत्पादन है। मतलब मस्तिष्क के द्वारा जो हम सोच लेते हैं वही उसी प्रकार से व्यवस्था होती है। पदार्थ का उत्पादन मस्तिष्क ही करता है। इन सब से निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सब से मतलब हम चारवाक की बात कर रहे हैं, आजीवक संप्रदाय की बात कर रहे हैं, अन्य गणपत्य जो संप्रदाय है या बाकी जो धर्म सुधार आंदोलन, उनके निष्कर्षता हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आखिर ये क्या चीजें हुई। तो आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में लगातार नए नए धर्मों का आविर्भाव हो गया, क्योंकि यार जब लोग बाग के पास समय होगा और समय को वो उपयोग करेंगे अपने आत्मचिंतन में, तो दिमाग से क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का खजाना जो है वो दिमाग में ही भरा रखा है। तो जब आप खुद को समय देते हो, दिमाग को चलाना स्टार्ट करते हो, तो दिमाग से सवाल निकलने चालू हो जाते हैं, झड़ी निकल जाती है। और जब इतने सारे विचार दिमाग में समाते हैं तो नई नई चीजें होती हैं। क्रांति उसी को कहते हैं। और यहाँ धार्मिक क्रांति जो हुई छठी ईसा पूर्व के आसपास, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, तो उसमें ये सारे विचार फूट कर आए। और जब ये सारे विचार फूट के आए तो नए नए धर्मों की उत्पत्ति हो गई और नए नए धर्मों का यहाँ पे आविर्भाव माना जाता है। सभी सिद्धांतों में साम्यताएं हैं और मतभेद भी सेम ही है और हमेशा बने भी रहेंगे। मतभेद तो वो कभी दूर नहीं हो सकते भाई। अगर सेम चीज होती तो मतभेद नहीं होता, अगर सेम होती तो मतभेद नहीं होता, लेकिन अलग अलग है तो एक दूसरे से मतभेद लाजमी है। और वो आज से नहीं है, वो शुरुआत से है और अंत तक रहेंगे। तो वो हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत है नहीं भाई। इसी श्रृंखला में जड़वाद की शिक्षा में चारवाक दर्शन पूरी तरह अलग और विकृत जीवन व्यवस्था है। केवल एक ही दर्शन ऐसा है जो बाकी किसी को नहीं मानता, ना कर्म को मानता, ना भगवान को मानता, ना कुछ मानता। खुद की खुशी करो, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब है नहीं। तो ये ऐसा वाला दर्शन है। अब जिन लोगों को इसमें मजा आता तो वो भाई इसके चारवाक संप्रदाय मानने लग जाता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? मौज मस्ती करना है। साधारण लोगों की जीवनचर्या में भले ही है अस्तित्व में आ गया है, लेकिन बौद्धिक परिवेश में इस वेद विरोधी संप्रदाय को कभी भी स्वीकारा नहीं गया है। याद रखिएगा। देखो क्या है कि कोई व्यक्ति केवल जो मौज मस्ती चाहता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये,
लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति है, थोड़ा बहुत भी जानकार है चीजों का और थोड़ा बहुत अपना खुद का दिमाग अगर लगा ले तो बुद्धि के हिसाब से उसे समझ में आता है कि नहीं भाई ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो होना चाहिए। और जैसे ही ये चीज आती है तो अब नकारना चालू हो जाता है कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो। तो इसीलिए इस चीज को कोई स्वीकार करता नहीं है। शुरुआत में हमें अच्छा लग जाता, लेकिन बाद में समस्याएं वहीं से आ जाती। तो इस प्रकार ये था अपना क्या अन्य जो भी ब्राह्मण धर्म हो रहे थे उस समय के, उनकी अपन ने चर्चा कर ली। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं कुछ विशिष्ट तथ्यों की हम बात करेंगे कहाँ पे, कि जो इस शताब्दी के आसपास धर्मों से रिलेटेड कुछ विशिष्ट तथ्यों की पूरी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले कि भाई बौद्ध धर्म में क्या था, जैन धर्म में क्या क्या चीजें विशेष रही है, ब्राह्मण धर्म में क्या क्या चीजें विशेष रही हैं, कौन कौन सी चीजें हमें याद करनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।